एक बार गुड़गांव के एक छोटे से गांव में एक गर्भवती महिला को एक बच्ची पैदा होती है। सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। अरे बधाई हो भाई, बधाई हो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली, क्योंकि डायनपुर गांव में एक डायन को बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था। वह डायन बहुत दुखी रहती थी। फिर वह अपनी पड़ोसी डायन के पास जाती है और कहती है, बहन, क्या तुम मुझे अपने बच्चों को खिलाने के लिए दोगे? मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे बच्चे से दूर रहना, तेरी परछाई भी मेरे बच्चे को नहीं पड़नी चाहिए, मनहूस कहीं की। तभी आसपास खड़ी डायन हंसने लगती है और वह डायन वहाँ से चली जाती है। क्यों न मैं पास के गांव से एक बच्चा उठा लूं, फिर मेरे पास भी एक बच्चा हो जाएगा। ऐसा कहकर वे पास के गांव में बच्चा उठाने के लिए निकल पड़ती है। गांव जाकर देखती है एक छोटी सी बच्ची खाट पर अपनी माँ के साथ लेटी हुई है। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है, मैं अब इसकी माँ बनूंगी और इसे पालूंगी। फिर वह डायन मुझ पर नहीं हंसेगी, क्योंकि मेरे पास भी एक बच्चा होगा। ऐसा कहते ही वह उस बच्ची को उठाकर ले जाती है। वह अपने डायनपुर गांव पहुंच जाती है। तभी एक दूसरी डायन उसके हाथ में एक बच्चा देख लेती है। उसके हाथ में बच्चा कहाँ से आ गया? लगता है यह किसी देवता की पूजा है और यह बच्चा उसको वरदान में मिला है। अरे नहीं, यह तो किसी इंसान की बच्ची लग रही है। यह बच्ची चुरा कर लाई है पालने के लिए। इतना कहते ही रात हो जाती है और एक चुड़ैल भूख से बेहाल खाना ढूंढते ढूंढते डायनपुर गांव पहुंच जाती है। अरे मर गए रे, सुबह से खाना नहीं मिला, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। जल्द से जल्द कुछ खाने के लिए ढूंढना पड़ेगा। तभी उसे एक घाट पर एक डायन और एक बच्ची लेटे हुए दिखाई देती हैं। अरे वाह, भगवान ने मेरी सुन ली। मेरे सामने तो बहुत सारा भोजन है। अब देर किस बात की, जल्दी से जाकर उठा लेती हूँ। जंगल वाली गुफा में ले जाकर खा लेती हूँ। बहुत ही ताजा ताजा मांस है। पहले तो वह गर्भवती डायन के बच्चे को अपनी जादुई शक्ति से चुरा लेती है। फिर वह खाट पर लेटे दूसरे बच्चे को भी उठाकर ले जाती है और उड़कर वह अपनी जंगल वाली गुफा में पहुंच जाती है। वहीं गांव में बच्चा चोरी होने से हाहाकार मच जाता है। बच्चे के घर वाले रोने लग जाते हैं। तभी गांव का एक सरपंच बोलता है, हमें इसी वक्त तांत्रिक बाबा के पास चलना चाहिए। अब वही हमें बताएंगे अपनी शक्तियों से कि किसने बच्चा चुराया है। तभी सभी तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक बाबा, रात को इस औरत का बच्चा उठा लिया किसी ने। कृपया हमें बताइए कि इस औरत का बच्चा किसने उठाया। हम उसे कठोर सजा देंगे। तभी तांत्रिक बाबा अपने दिव्य शक्तियों से देखते हैं एक डायन रात को एक बच्चा उठा रही होती है। सरपंच जी, आप इसे सजा नहीं दे पाएंगे। उस बच्चे को एक डायन ने उठाया है। वो डायन बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। उससे सामना करने के लिए मुझे खुद ही बिना समय गवाए उस डायन के पास जाना पड़ेगा। तभी तांत्रिक बाबा खुद ही डायनपुर गांव के लिए चल देते हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं और फिर उस डायन के ऊपर कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर जादुई जल फेंक देते हैं। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओम हेम हेम तालीम चामुंडाय विच्छे।
डायन के ऊपर जल फेंकते ही डायन सांप की रस्सी से बंध जाती है। दुष्ट डायन, तूने एक बच्ची को गांव से उठाया है, वो चुपचाप मुझे वापस कर दे, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हाँ, वह बच्ची मैंने ही उठाई थी। मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन वह बच्ची मेरे पास नहीं है। उसे रातों रात एक चुड़ैल उठा ले गई। अब वह कहाँ चली गई मुझे नहीं पता। तभी तांत्रिक को याद आता है, जब वह डायनपुर गांव के लिए आ रहे थे तो रास्ते में एक चुड़ैल दिखाई दी थी। अब तांत्रिक को सारी कहानी समझ में आ जाती है। इतने में दूसरी डायन भी उस तांत्रिक के पास आ जाती है और वह डायन तांत्रिक से कहती है, तांत्रिक जी, मेरे बच्चे को भी वह चुड़ैल उठा ले गई है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरे बच्चे को भी उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले आइए। मैं आपकी जीवन भर आभारी रहूंगी। अवश्य, मैं तुम्हारी बच्ची को भी लाऊंगा। तभी तांत्रिक उस चुड़ैल को ढूंढने निकल पड़ता है और फिर उसे ढूंढते ढूंढते चुड़ैल की जंगली गुफा में पहुंच जाता है। ठीक उसी टाइम चुड़ैल बच्चों को खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। बहुत ही सुंदर और ताजा मांस वाले बच्चे हैं। मैं इन्हें खाऊंगी तो मेरी सुंदरता बहुत बढ़ जाएगी और मेरी उम्र भी बढ़ जाएगी। तभी चुड़ैल तांत्रिक को अपनी ओर आते हुए देख लेती है। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बाहर जाकर इसे देखती हूँ। तांत्रिक को देखने के लिए चुड़ैल बाहर आ जाती है और तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, दुष्ट चुड़ैल, तू जो बच्चे उठाकर लाई है वो मुझे अभी और इसी वक्त दे दे, नहीं तो तू मेरे हाथों मारी जाएगी। हाँ? तू तो कोई इंसान लगता है। तूने अपना तांत्रिक का रूप धारण कर रखा है। तू क्या मुझे मारेगा? मैं ही तुम्हें खा जाऊंगी। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र बोलते हुए उसके ऊपर जादुई जल फेंकते हैं। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे। और उसकी गर्दन पकड़कर उठाकर फेंक देते हैं। चुड़ैल दोबारा से उठ जाती है और फिर से मारने के लिए बोलती है, मायावी इंसान, अब तू नहीं बचेगा। मैं तुम्हें अब खा जाऊंगी। फिर क्या था, तांत्रिक बिना टाइम गवाए चुड़ैल पर अपनी शक्तियों का वार करता है। शक्तियों का वार करते ही चुड़ैल जलकर वहीं भस्म हो जाती है। तांत्रिक उन दोनों बच्चों को लेकर चल देता है और इस तरह उन दोनों बच्चों की जान बच जाती है और फिर अपना बच्चा पाकर गांव वाले तांत्रिक को धन्यवाद बोलते हैं। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel.